तो कहानी की शुरुआत में हमें सोफी और कैली नाम के दो लड़कियों को दिखाया जाता है। कुछ समय के बाद ठीक इनके कैबिन के पास एक कार आकर के रुकती है जिसमें कुछ लड़के थे और इनकी तरह वे लोग भी माउंटेन पर चढ़ने के लिए आए थे। जब जॉर्ज इन लड़कियों को देखता है तो इनसे बात करने के लिए तो वो इनके कैबिन के पास आ जाता है। वो इन लोगों से कहता है कि आज रात हम छोटी सी पार्टी करने वाले हैं, अगर तुम लोगों को शामिल होना है तो आ सकते हो। हम सभी दोस्त भी तुम्हारी तरह ही यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। यह कहने के बाद जॉर्ज अपने दोस्तों के पास चला जाता है। ये वही पहाड़ है जिस पर ये लोग चढ़ने वाले थे। इधर सोफी कैली से कहती है कि वे सभी लड़के बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, क्यों ना हम लोग भी चल करके उनके साथ शामिल हो जाए। कैली जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन सोफी उसे मना लेती है। इसके बाद ये दोनों भी जा करके उन दोस्तों के साथ शामिल हो जाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। सोफी इन लड़कों से बहुत खुल के बात कर रही थी और वहीं पर कैली चुपचाप बैठी हुई थी। जॉर्ज कहता है कि हम लोग भी उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम लोग चलेंगे नहीं बल्कि चल करके जाएंगे। यह सुन करके सोफी हंसने लगती है और कहती है कि चल करके जाने में क्या मजा है, हम लड़कियां हो करके भी पहाड़ के ऊपर चढ़ करके जाने वाले हैं। खैर काफी समय बीत जाने के बाद कैली उठ करके कैबिन की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी जॉर्ज उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कुछ समय के लिए और बैठ जाओ। लेकिन कैली उसकी बात नहीं सुनती है, वो कैबिन में चली जाती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि कैली का एक लूकस नाम का बॉयफ्रेंड था जो अब इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। यहाँ पर कैली उसकी वीडियोस को देख करके उसे बहुत मिस कर रही थी और वो रोने भी लगती है। लूकस के साथ उसकी शादी होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। इधर हमें सोफी को दिखाया जाता है, वो जॉर्ज के साथ रोमांस कर रही थी। कुछ समय के बाद जब वो वॉशरूम करने के लिए जाती है तो जॉर्ज के सभी दोस्त उससे कहते हैं कि तेरी शादी होने वाली है और तू किसी और लड़की के साथ ये सब कर रहा है। तो जॉर्ज कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मैं एक लड़की के साथ बार बार ये सब करके परेशान हो चुका हूँ। यह कहने के बाद वो उठ करके सोफी की तरफ जाने लगता है। इधर सोफी हल्का हो रही थी, तभी यहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और अब जॉर्ज को इंतजार नहीं हो रहा था। वो उसके कपड़ों को जबरदस्ती उतारने लगता है, लेकिन सोफी को यह पसंद नहीं आता है, इसलिए वो अपने आप को छुड़ाने लगती है। जब सोफी चिल्लाती है तो जॉर्ज के दोस्त लोग उसकी आवाज को सुन लेते हैं। वो भाग करके जॉर्ज के पास आते हैं और सोफी को बचाते हैं, लेकिन जैसे ही सोफी आजाद हो जाती है तो वो यहाँ से भागने लगती है। लेकिन अब जॉर्ज के सभी दोस्त उसे पकड़ करके ये समझाना चाहते थे कि सब कुछ ठीक है, नहीं तो अगर कैबिन तक जा करके सोफी पुलिस के पास कॉल कर देती तो ये लोग बहुत बुरे फंस जाते। अब सोफी भाग करके जंगल में काफी दूर तक तो जाती है, लेकिन ये लोग सोफी को पकड़ लेते हैं। सोफी की चिल्लाने की आवाज जब कैली सुनती है तो उसकी आँख खुल जाती है और वो भाग करके बाहर सोफी को देखने के लिए आती है। गलती से धक्का लगने की वजह से सोफी पहाड़ पर से नीचे गिर जाती है। जब ये लोग नीचे आकर के उसे देखते हैं तो वो जिंदा थी, अभी भी ये लोग उसे बचा सकते थे। जॉर्ज का दोस्त पुलिस के पास कॉल करने वाला था, लेकिन जॉर्ज उसके फोन को छीन लेता है और कहता है कि अगर पुलिस यहाँ पर आ गई तो हम सब जेल में चले जाएंगे। इधर कैली अपने दोस्त को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ गई थी। जॉर्ज कहता है कि अगर ये बात पुलिस तक चली गई तो वो बड़ी ही आसानी से पता लगा लेगी कि हम लोग इसका रेप करने वाले थे और इसके बाद हम लोग 20 साल के लिए जेल में बंद हो जाएंगे। अगर जेल में बंद नहीं होना है तो मेरा साथ दो, हमने पहले भी ये किया है और बच निकले हैं। इसके बाद जॉर्ज सोफी को जान से मारने के लिए वो जा करके एक पत्थर को उठा लेता है और उस पत्थर से वो सोफी को जान से मार देता है। इसके बाद उसके बाकी के दोस्त भी पत्थर को लेते हैं और एक एक बार सोफी को मारते हैं, जिसकी वजह से सोफी पूरी तरीके से मर जाती है। लेकिन अभी भी जॉर्ज के शरीर का निशान सोफी के नाखून के अंदर था, जिसे ये लोग साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद जब ये लोग उसकी लाश को पहाड़ से नीचे की तरफ फेंकने लगते हैं तो कैली यह सब कुछ देख करके कैमरे में कैद कर रही थी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे लोग उसकी दोस्त को बहा रहे हैं, लेकिन जब पता चलता है तो वो काफी जोर से चिल्ला देती है, जिसकी वजह से सभी लड़कों को कैली के बारे में मालूम चल जाता है और अब ये सभी लड़के कैली के पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग कैली को मारना तो नहीं चाहते थे, सिर्फ उसके कैमरे को हासिल करना चाहते थे। कैली जा करके एक बड़े से पहाड़ के नीचे छुपी हुई थी, जिसकी वजह से ये लोग उसे नहीं देख पाते हैं और जब इन लड़कों को कैली नहीं मिलती है तो ये लोग कैबिन की तरफ चले जाते हैं। मौका देख करके कैली उठती है और सबसे पहले भाग करके कैबिन के पास जाती है। वे लोग कैबिन तक पहुंचते उससे पहले ही कैली आकर के पहुंच जाती है और वो अपने बैग के सभी सामान को लेने के बाद पहाड़ के ऊपर की तरफ भागने लगती है। लेकिन अब सुबह हो गया था, इसलिए सभी दोस्त कैली को देख लेते हैं। इसके बाद वो भाग करके पहाड़ के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ने लगती है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसे पकड़ने के लिए उसके ठीक पीछे टायलर भी पहाड़ पर चढ़ने लगता है। वो कैली के पास
पहुंच करके जैसे ही कैमरे को लेने की कोशिश करता है तो तभी गलती से कैमरा नीचे की तरफ गिरता है और वो पहाड़ के किसी कोने में जाकर के रुक जाता है। और ठीक उसी समय कैली टायलर को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से टायलर नीचे आकर के गिरता है और उसकी एक पैर टूट जाती है। मौका देख करके कैली दोबारा से जा करके कैमरे को अपने पास रख लेती है और फिर से वो पहाड़ के ऊपर चलना शुरू कर देती है। यह देख करके जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। खैर इसके बाद वो अपने दोस्त को उठा करके कैबिन में लेकर आता है और उसे यहाँ पर सुला देता है। साथ ही में उसे पेन किलर की ढेर सारी गोलियां खिलाता है ताकि वो ठीक हो जाए। और इसके बाद ये लोग टायलर को छोड़ करके सभी सामान को लेने के बाद पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं कैली को पकड़ने के लिए। यहाँ पर आने के बाद जॉर्ज को कैली का फोन मिलता है। दरअसल गलती से कैली का फोन नीचे गिर गया था। तभी जॉर्ज अपने जेब में ग्लव्स को देखता है तो वो ग्लव्स लाना भूल गया था, जिसके बाद वो ग्लव्स लेने के लिए दोबारा कैबिन की तरफ चला जाता है। तभी यहाँ पर जो टॉम था वो जैक से कहता है कि जैसे उसने सोफी को मारा उसी तरीके से वो कैली को भी मार देगा। हम सब बच सकते हैं अगर हम ये बात पुलिस को बता दें, क्योंकि इन सब के पीछे जॉर्ज का हाथ है। उसी ने ही सोफी को नीचे धक्का दिया था। जिसके बाद जैक कहता है कि वो हमारा दोस्त है, वो हमारी मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहता है, तो फिर हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। उसने जानबूझ करके सोफी को धक्का नहीं दिया, वो गलती से हो गया था। हमने पहले भी ये किया था और बच गए थे, इस बार भी बच जाएंगे। बहुत समय हो गया था और जॉर्ज अभी तक वापस लौट करके नहीं आया था, इसलिए जैक देखने के लिए कैबिन के पास जाता है। तभी कैबिन के बाहर जॉर्ज आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा था। अब इसके बाद हमें कैली को दिखाया जाता है जो पहाड़ के ऊपर लगातार चढ़ते हुए चली जा रही थी। इसी बीच वो एक जगह पर रुक करके लूकस के बारे में सोचने लगती है। लूकस ने उससे कहा था कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए एनर्जी के साथ साथ हमें दिमाग की भी जरूरत होती है। जिसके बाद वो अपने बैग में से इस पहाड़ के मैप को निकालती है और देखती है कि उसे पहाड़ के किस कोने में जाना है ताकि वो आराम से ऊपर की तरफ चली जाए। मैप देखने के बाद वो वापस से पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर जाती है तो ठीक उसके हाथ के पास एक सांप आ जाता है। उसे देखने के बाद वो डरती नहीं है बल्कि बिल्कुल शांत हो जाती है। शांत होने की वजह से वो सांप कैली को नुकसान नहीं पहुंचाता है और फिर कुछ समय के बाद वो सांप ऊपर की तरफ चला जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज अपने साथियों के साथ सारे सामान को पहाड़ के ऊपर भेज रहा था, क्योंकि इन्हें पहाड़ के ऊपर रुकना होगा और पहाड़ के ऊपर बहुत ठंड पड़ने वाली थी, इसलिए इन लोगों को सरवाइव करने के लिए सामान की बहुत जरूरत थी। इसी बीच कैली पानी पीने के बाद बोतल को जैसे ही नीचे रखती है तो वो नीचे की तरफ गिर जाती है। बोतल को गिरता हुआ देख करके जॉर्ज को बहुत अच्छा लगता है और वो उससे गुस्सा दिलाने के लिए अपने बोतल को निकाल करके उसके सामने पानी को पीने लगता है। इसी बीच वो कैली के फोन को भी निकाल करके लूकस के साथ हुई चैट को पढ़ करके कैली को सुनाता है और उसे गुस्सा भी दिलाता है। लेकिन इन सब से कैली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ने लगती है और अब वो पहाड़ के बहुत ऊपर जा चुकी थी। वो आखिरी सिरे पर थी। यहाँ पर उसे एक रस्सी दिखाई देती है जिसे वो पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी काफी दूर था इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाती है। जिसके बाद वो अपने बैग में से एक वायर को निकालती है और उससे वो रस्सी को अपने पास खींच लाती है। रस्सी पर लटक करके वो दूसरी तरफ आ जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। दरअसल यहाँ पर आकर के किसी ने पहले से ही कैंपिंग किया था, इसलिए यहाँ पर सोने बैठने वाले सामान को पहाड़ से लटकाया गया था। अब पहाड़ के आखिरी छोर पर उसे एक छोटी सी जगह दिखाई देती है जहाँ पर वो जा करके खड़ी हो जाती है। वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकती थी क्योंकि जॉर्ज यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आकर के पहुंच चुका था और वो ठीक कैली के ऊपर था। यहाँ पर वो कैली से कहता है कि हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, तुम हमें वो कैमरा दे दो, हम तुम्हें यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे, हम तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस हमें कैमरा दे दो। लेकिन कैली कैमरा नहीं देना चाहती थी, वो अपने दोस्त का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो इन लोगों को कैमरा देने से इनकार कर देती है। लेकिन अब उसके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली थी क्योंकि जॉर्ज उसे जान से भी मार सकता है। पहाड़ चढ़ने की वजह से कैली के हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए कैली सबसे पहले अपने हाथों में पट्टी को बांधती है और फिर वो लटके हुए सामान को लेकर के सोने के लिए एक व्यवस्था बना लेती है और रात हो जाने के बाद वो उसी के अंदर जा करके सोने लगती है। उसके पास एक रिंग थी जो लूकस ने उसे दिया था और उस रिंग को देखने के बाद वो लूकस को याद करने लगती है। ये वो पल था जब लूकस उसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए सिखा रहा था। उसी समय जैक कैली के फोन में लूकस और उसकी तस्वीर को देखती है, जिससे इन लोगों को ये पता चल जाता है कि वो लूकस की याद में इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आई है। खैर अब रात हो जाने के बाद जब कैली सो जाती है, जिसके बाद ये लोग रस्सी को पहाड़ से बांध देते हैं और एक बैग में बड़े बड़े पत्थर को रखने के बाद उस बैग को नीचे की तरफ लटकाने लगते हैं। वो बैग जा करके सीधा कैली को लगता है, जिससे उसकी आँख खुल जाती है और धक्का लगने की वजह से वो नीचे गिर करके लटकने लगती है। इसके बाद बैग तो नीचे जाकर गिर जाता है, लेकिन कैली दोबारा अपनी जगह पर आ जाती है
और इसके बाद वो फिर से सोने के लिए अंदर की तरफ चली जाती है। कुछ समय बीता ही था कि तभी यहाँ पर जैक आकर के उसके ऊपर चाकू से हमला करने लगता है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ उससे कैमरा मांगता है। कायली के पास एक सामान था जिससे वो जैक के ऊपर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन ये दोनों ही लटकने लगते हैं। इन्हें लटकता हुआ देख करके जॉर्ज इन दोनों को ऊपर की तरफ खींच लेता है। जॉर्ज ने कायली के बालों को पकड़ करके रखा था। कायली के पास चाकू था, वो चाकू से अपने बाल को काट करके वापस नीचे आकर के लटकने लगती है, लेकिन जिस सामान में वो सो रही थी उसका हुक पहाड़ में से बाहर निकल जाता है और वो नीचे जाकर के गिर जाता है। उसके पास सोने के लिए वही एक सामान था, अब वो भी जा चुका है। जैक के पैरों पर कायली ने चाकू से वार कर दिया था, इसलिए उसे बहुत चोट आ गई थी, वो चल भी नहीं पा रहा था। रात के समय में जब सभी लोग सो जाते हैं तो जैक टॉम से कहता है, जब जॉर्ज कैबिन की तरफ गया था तो उसने टायलर को जान से मार दिया है और वो अब हम सबको भी जान से मारने वाला है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो जा करके उसके जेब को चेक करो, उसमें टायलर का फोन होगा और उस फोन को लेने के बाद पुलिस के पास कॉल कर दो, जिससे हम सब बच जाएंगे। उसकी बातों को सुनने के बाद टॉम उठता है और जॉर्ज के पास जाता है फोन लेने के लिए, लेकिन जॉर्ज सो नहीं रहा था, बल्कि वो काफी समय से इन दोनों की बातें सुन रहा था। इसलिए वो उठता है और टॉम को बहुत मारता है और वो टॉम से कहता है कि मैं तुम सबको बचाना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ देने के बजाय मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। खैर इसके बाद जॉर्ज शांत हो जाता है और सोने के लिए चला जाता है। काफी समय बीत जाने के बाद जैक को एक नंबर लगा हुआ था, इसलिए वो पहाड़ के किनारे आकर के हल्का होने लगता है और ठीक उसी समय उसके पीछे जॉर्ज आ जाता है, जो उसे धक्का दे करके नीचे की तरफ फेंक देता है। उसे नीचे गिरता हुआ कायली देखती है और वो बहुत डर जाती है। यह कांड करने के बाद जॉर्ज दोबारा जा करके शांति से बैठ जाता है और कुछ समय के बाद जब टॉम की आंख खुलती है तो वो जॉर्ज से पूछता है कि जैक कहाँ पर है, तो वो कहता है कि जैक नीचे की तरफ गया है मदद मांगने के लिए। मैंने अपनी बीवी के पास कॉल कर दिया है, वो यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आने वाली है। तो टॉम कहता है कि तुम्हारी बीवी के आने से पहले हमें जा करके कैमरे को लेना होगा। इसके बाद टॉम रस्सी को पहाड़ से बांधता है और नीचे लटक करके कायली के पास जाता है। वो कायली से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के आया हूँ। टॉम कायली को मारना नहीं चाहता था, वो उसे बचाना चाहता था, इसलिए वो कायली से कहता है कि मुझे कैमरा दे दो, मैं उसे ले जाकर के जॉर्ज को दे दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। तो कायली कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो कैमरा लेने के बाद तुम्हें और मुझे दोनों को मार देगा। तुम्हें सच में लगता है कि जैक नीचे गया है? वो नीचे नहीं गया है, बल्कि जॉर्ज ने उसे धक्का दे करके नीचे गिरा दिया है। उसकी मौत हो चुकी है और अब तुम्हारी बारी है, वो तुम्हें भी जान से मार देगा। जिसके बाद टॉम कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे कैमरा दे दो ताकि मैं उसे यहाँ से लेके जा सकूं। इसके बाद कायली कैमरा निकालती है और उसे टॉम की तरफ फेंक देती है और इसके बाद कायली से कहता है कि तुम चिल्लाओ ताकि जॉर्ज को लगे तुम मर गई हो। जब वो चिल्लाती है तो जॉर्ज को लगता है कि कायली सच में मर चुकी है। इसके बाद टॉम कैमरे को लेकर के ऊपर आता है और जॉर्ज उसे ऊपर खींच लेता है। कैमरे को लेने के बाद जब जॉर्ज उसे चेक करता है तो उसके अंदर चिप था ही नहीं, उसके चिप को कायली ने पहले ही निकाल दिया था। टॉम ये सब बातों पर ध्यान नहीं देता है, वो अपने फोन को उठाता है और टायलर के ऊपर कॉल करता है, लेकिन टायलर का फोन जॉर्ज के जेब में ही बज रहा था। जिसके बाद वो कंफर्म हो जाता है कि जॉर्ज ने टायलर को जान से मार दिया है। इसके बाद टॉम भी अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ फाइट करता है, लेकिन वो जॉर्ज से हार जाता है। इसके बाद जॉर्ज उसे रस्सी से बांध देता है और उसमें आग लगा देता है और कायली के सामने ही उसे रस्सी से लटका करके नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो चिल्लाते हुए कायली से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। यह कहने के बाद वो रस्सियों से लटक करके कायली के पास आता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो कायली से सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था कि वो चिप कहाँ पर है, लेकिन कायली बता नहीं रही थी, इसलिए वो उसके पैरों को पकड़ करके खींचने लगता है। कायली अपनी जान बचाने के लिए कहती है कि पहाड़ के उस पार एक होल है और वहाँ पर चिप रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर चिप नहीं बल्कि एक सांप था जो जॉर्ज को काट लेता है। इसके बाद वो दोबारा से आकर के कायली को बहुत मारने पीटने लगता है। कायली भी मौका देख करके चाकू से उसकी रस्सी को काट देती है, जिसकी वजह से वो नीचे लटकने लगता है और अब वो कायली से मदद के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन कायली उसे बचाती नहीं है बल्कि अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उसे नीचे की तरफ फेंक देती है। इसके बाद जब सुबह हो जाती है तो कायली पहाड़ को पकड़ करके ऊपर की तरफ आ जाती है और इस तरीके से वो अपने दोस्त का बदला भी लेती है और अपनी जान को भी बचा लेती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।